Hello everyone, I am welcoming you all in this session and I hope you are doing very well in your education and in your life. स्टूडेंट देखिए आज हम पीरियोडिक टेबल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एटम की नेचर के बारे में समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखिए जो एटम होता है वो सबसे पहले किस तरह से इंटरेक्ट करता है हमारे दूसरे एटम से। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा जो हमारा एटम होता है वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा उसके लिए हम बात करते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम एग्जांपल लें, यहाँ पे हमारे पास एक बिल्डिंग है, तो यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक गार्ड मिलेगा। ठीक है भाई, बिल्डिंग के बाद गार्ड होता है तो गार्ड से हम सबसे पहले इंटरेक्ट करेंगे। वैसे ही हमारे पास जो हमारे पास यहाँ एटम होता है इसके अंदर शेल सब शेल्स प्रेजेंट होती है। तो जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट कराएंगे तो यहाँ पर एक दूसरे से इंटरेक्ट कराएंगे हम, तो यहाँ पर किस तरह से हमारे एटम एक दूसरे से कंबाइन होंगे, किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है भाई, नोबल गैसेस तो हमारी क्या होती है, हमारी नेचर में एग्जिस्ट करती है आराम से। ठीक है, उसको कोई नेचर में क्या स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बट जो हमारे एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनके पास क्या होती है, बैलेंस सेल प्रेजेंट होती है। तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से एटम्स को एक दूसरे से कंबाइन करके और क्या करते हैं, इंटरेक्शन करके वहां पर एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास करोड़ों में हमारे पास क्या होते हैं, कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर, तो हम सबसे पहले एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के अंदर एंटर करने जाने, तो बिल्डिंग के अंदर एंटर करने तो सबसे पहले हम किससे एंटर करेंगे, हम अपने गार्ड से एंटर करेंगे। अब वो बात अलग है, आपके पास एक चार्ट है, चार्टेड प्लेन है और आप जाके क्या कर रहे हो, हेलीकॉप्टर हो, उसके ऊपर जाके डायरेक्ट लैंडिंग करती है, वो एक्सेप्शन है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। जनरली कोई बिल्डिंग है, मॉल है, उसके अंदर आप एंटर करो, आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो आप इंटरेक्शन करोगे डायरेक्ट किससे, सबसे पहले गार्ड से। या फिर हम ऐसे बात करें कि भाई सबसे अगर बिल्डिंग वगैरह में कहीं आग लग जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर आग वगैरह लग जाए, मॉल में आग लग जाए तो सबसे पहले कौन भागेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन भागेगा बाहर, मतलब गार्ड वो क्या भागेगा, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के सबसे पहले किस तरह से इंटरेक्शन होगा उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए हम पीरियोडिक टेबल के अंदर बात करें यहाँ पर, तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस फॉर्म से बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर देखा जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में, जो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, चेंज होता है। पर हम टॉप टू बॉटम जो जाते हैं, जो एन की वैल्यू होती है यहाँ पर सेम होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाओगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरली एल्कली मेटल्स का, वो क्या होता है, NS1 होता है। तो एन क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, पर यहाँ पर जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो NS1 हाइड्रोजन हो गया तो एक ही यहाँ पर शेल है, फिर यहाँ पे NS हाइड्रोजन लिथियम आ गया तो वहाँ पे एक और शेल आ जाएगी, फिर सोडियम आ गया तो वहाँ पे एक और शेल आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर सब शेल्स वगैरह इंक्रीज होती जा रही है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो हमेशा सेम रहेगा, पर जो हमारी शेल्स है वो चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे इस तरह से अरेंज किया गया पीरियोडिक एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, तो यहाँ पे इसको इस तरह से अरेंज किया गया कि इसको एक एक करके हम इसकी जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं आराम से, और यहाँ पे कुछ चीज़ों को कांस्टेंट करके और कुछ चीज़ों को यहाँ पे चेंज करके इसकी प्रॉपर्टीज को इजीली हम स्टडी कर सकें। ठीक है, जैसे यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जरूर चेंज हो रहे हैं, पर यहाँ पर आप देखोगे जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ऊपर से जो NS1 जो एल्कली मेटल होता है वो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमेशा यही रहेगा। ओके, तो हम आगे बात करें इसके अंदर, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। देखिए किस तरह से सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम काम करता है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। देखिए यह हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके पास यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये कितना अट्रैक्शन फील करेगा, इसको जेड बोल देते हैं।
ठीक है, ये अट्रैक्शन फील करेगा डायरेक्ट इससे। तो कितना अट्रैक्शन फील करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होती है, एफ ए इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। या आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, इस तरह से हम अट्रैक्शन निकालते हैं, किसी भी दो चीज के बीच में अट्रैक्शन निकालना, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रहा है, अब यहाँ पे एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, ऑब्वियसली एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर के प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, के इक्वल्स टू, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, उसके अंदर चार्ज कितना होता है, हमेशा ई होता है, ठीक है, ई होता है, ई इंटू वन, और यहाँ पर ये दूसरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए भी ई इंटू वन, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ई के अंदर प्रोटॉन के अंदर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कितना चार्ज होता है, प्लस सॉरी माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस माइनस की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना इनके बीच में इंटरेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेडियस होगी इनके बीच में कितनी होगी, आर स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये इससे क्या कर रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन फील कर रहा है, अट्रैक्शन फील कर रहा है, ठीक है। आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या कर रहा है, डायरेक्ट इससे इंटरेक्शन फील कर रहा है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये इसका फील ले रहा है, ये अट्रैक्शन जो है वो इतना फील ले रहा है, के इक्वल्स टू सॉरी के इंटू ई वन, ई इंटू वन, ई इंटू वन अपॉन आर स्क्वायर, इतना अट्रैक्शन फील कर रहा है। बट जैसे ही हम यहाँ पर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे मैं कोई डेमोक्रेसी या फिर किसी संविधान की बात नहीं कर रहा है, या फिर किसी सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैं, यहाँ पे आप समझ सकते हो, जैसे कि हमारे पास कोई सरकार है, केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार है, ये दिल्ली गवर्नमेंट लिख देते हैं, केंद्र सरकार, ठीक है, दिल्ली जो केंद्र सरकार है दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग होते हैं, तो लोगों को डायरेक्ट पहले क्या होता था कि हमने इलेक्ट्रॉन मान लिया उनको, जो लोग हैं हम प्रेजेंट है, ठीक है, आम आदमी जो या किसान हो गया, गरीब आदमी हो गया, ठीक है। अब पहले क्या होता था, जैसे कि सरकार क्या करती थी, पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने क्या निकाला था, उन्होंने एक सिस्टम निकाला था, उन्होंने क्या करते थे कि भाई वो अपने केंद्र से 100 रुपये देते थे, वो 100 रुपये देते 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 क्या करते थे, वो जो हमारे लोग होते थे, आम आदमी होते थे, उन तक पहुँचते पहुँचते क्या होता था, वो पैसा 30 रुपये रह जाता, 100 रुपये दिए तो पहुँचते पहुँचते बीच में क्या खा जाते हैं लोग बाग, और उसके बाद उनके पास कितना पूछता था, 30 रुपये पहुँच गया, यानी 1 रुपया लिया तो 1 रुपया पहुँचते पहुँचते उनके पास 30 पैसा पूछा। तो बीच में क्या होते थे, बिजोले लोग होते थे, बिजोले लोग क्या कर लेते, बिजोले लोग क्या करते थे, उस इलेक्ट्रॉन को सॉरी उस पैसे को क्या खा जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, पैसा खा जाते थे। तो यहाँ पर वो सरकार ने क्या करा, आधार कार्ड निकाला, आधार कार्ड निकाला तो उससे क्या हुआ, जो बीच के लोग थे वो सारे के सारे अट गए, और डायरेक्ट बैंक से लिंक करा दिया आधार कार्ड को। तो जो भी केंद्र सरकार जो पैसा देती है वो डायरेक्ट कब का जाता है, डायरेक्ट इंसान के, जो आम आदमी, किसान है, गरीब आदमी, उनके डायरेक्ट बैंक में चल जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फील हो रहा है, क्या कर रहा है, डायरेक्ट फील कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से डायरेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है और वो अपना पूरा फील ले रहा है इसका, ठीक है। अब ये तो हाइड्रोजन के लिए हो गया। अब हम यहाँ पर लिथियम की बात करें, तो लिथियम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पर 3 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब प्रोटॉन तो क्या है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन हो गए। अब जो आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, जो पहले अट्रैक्शन फील कर रहा था, वो अट्रैक्शन अब फील नहीं करेगा, क्योंकि ये अभी 2 इलेक्ट्रॉन बीच में और आ गए, तो वो अट्रैक्शन अब वो फील नहीं कर पा रहा जितना पहले कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पे जो कितना पहले फील हो रहा था वो उतना फील नहीं हो पा रहा, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे और एग्जांपल की समझने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पर हमारे पास सन है और यहाँ पर ये इंसान है, ठीक है। अब जितना ज्यादा ये सन अर्थ पर प्रेजेंट है, वो सन की हमेशा टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, उसका सन का टेम्परेचर कभी कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा और वो अपनी एक ही पोजीशन पे खड़ा रहेगा। वहीं जो हमारी अर्थ है वो अर्थ रोटेट करेगी, अर्थ से रोटेट करेगी, तो यहाँ पर जो ये सन की जो यूवी रेडिएशन है, ये जो हमारी जो
जो धूप निकल के आ रही है वहां से वो फील कर रहा है। पर जैसे जैसे इसके करीब होता जाएगा तो उतनी ज्यादा इसके अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन फील करेगा इससे। ठीक है, जितनी डिस्टेंस क्लोज होती जाएगी उतना ज्यादा इसके अंदर ये अट्रैक्शन फील करेगा। ओके, तो इसी अट्रैक्शन को हमने यहाँ पे इस तरह से इसको डिफाइन किया। अब अगर हमारे पास बीच में इलेक्ट्रॉन बीच में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए, ठीक है, तो लिथियम के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, यह हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी कितना लगेगा इसके अकॉर्डिंग बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस नहीं माना, रेडियस माना तो एक्स रेडियस है। तो ये कितना फील कर रहा है, ये जेड है, ठीक है, तो ये जेड वन जेड इंटू वन और यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं और इसके अंदर कितना फील करेगा ये वन इंटू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी एक्स स्क्वायर होगी। अब वहीं हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब एक और शेल आ जाए, एक और शेल आ जाए तो जो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पर y होगी, तो y होगी तो ये कितना होगा k जेड इंटू ई वन इंटू ई अपॉन वाई स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कौन फील कर रहा है, ये फील कर रहा है, कौन सा वाला, जो पास में है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। अब इसको हम इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन एंटर करा दें तो इसको हम बात करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर, कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये किस तरह से अपने एटम के अंदर चेंजेस लेके आ रहा है, ठीक है। जो अट्रैक्शन पहले फील कर रहा था वो अट्रैक्शन अब क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो उस अट्रैक्शन को हम यहाँ पे बात करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम से। देखिए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम बात करें, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देखिए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर यहां पे देखिए ये जेड, ठीक है, ये हमारे पास शेल्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना फील होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा के जेड इंटू ई और यहाँ पे क्या हो जाएगा वन इंटू ई। ये क्या करा, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर रहे हैं कि ये कितना अट्रैक्शन फील कर रहा होगा, के जेड इंटू ई वन इंटू ई आर स्क्वायर। अब फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना फील करा होगा इन्होंने, फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना फील कर रहा होगा, ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना रिपल्शन फील करेंगे, वो कितना रिपल्शन फील करेंगे कि अगर हम आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पे कितना रिपल्शन फील करेगा कि जेड माइनस वन इंटू ई। सोचिए यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है कि भाई यहाँ पर पहले कितना था, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन थे, पहले इनर शेल के अंदर दो थे और आउटर शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकाल दें, रिपल्शन फील कर रहा है, बाहर निकालने की कोशिश ही कर रहे हैं, इसको बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसका भी रिपल्शन फील करेगा, ये तो अट्रैक्शन फील कर ही रहा है इससे। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे ये अट्रैक्शन फील कर रहा है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको दूर भेजने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको शील्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही बाहर निकालेंगे, तो पहले जेड था तो उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो जेड माइनस वन इंटू ई हो गया, और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए लिख देंगे वन इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ आता है। अब यहाँ पर जो ये हमने लिखा है ना एफ रिपल्शन जेड माइनस वन इंटू ई आर स्क्वायर, क्या है, गलत है। क्यों गलत है भाई, हमारे पास ये बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब भैया यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा भी तो सकता है कि जेड है ये, ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन फील कर रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रोटेट करके यहाँ भी तो आ सकता है। तो जो पहले इंटरेक्शन फील कर रहा था, ये वाला जो रिपल्शन फील कर रहा था, वो रिपल्शन अब फील नहीं करेगा, क्योंकि वो तो यहाँ पर ये क्या है, ये यही के ऐसा तो है नहीं कि भाई फिक्स्ड है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा तो ये साथ में यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऑब्वियसली नहीं है, अपने कोई भी ऐसा कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, या फिर कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसमें बोला हो कि भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके आमने सामने दो इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे इसका ड्रॉबैक आ गया। क्या आया ड्रॉबैक, इस चीज इस फॉर्मूले का ड्रॉबैक क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आर मूवेबल। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। ठीक है, और बट जो प्रोटॉन होता है हमारा, जो प्रोटॉन बीच में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये बीच में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो फिक्स्ड होता है, आर फिक्स्ड इन न्यूक्लियस। वो क्या है, फिक्स्ड है न्यूक्लियस से। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर एक इंसान है, इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है ना, गन मैन मान लो या फिर राइफल मैन मान लो। ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो, जब मैं खड़ा हूँ आप नहीं खड़े हो, तो यहाँ पर उसके बॉस ने उसको बोला कि भाई अगर ये बंदा यहाँ पर आपको सामने दिखे, ये बिल्डिंग में खड़ा कर दिया कि स्नाइपर मैन को, ये बंदा अगर आपके सामने दिखे और आपको इसी डायरेक्शन में हमेशा खड़े रहना है। ठीक है, अगर ये बंदा आपके सामने दिखे तो आपको इसको शूट एंड साइड कर देना है। ठीक है, शूट एंड साइड करने का ऑर्डर दे दिया। तो भैया ये क्या करेगा, ये बंदा अगर यहाँ से इधर आ जाएगा इसको और आके ये इसको भी तो मार सकता है इधर से, मारने वाली बात तो अलग है। ठीक है, पर अगर ये बंदा इधर से एंट्री कर जाए बिल्डिंग के अंदर चोरी करने के लिए, तो उस बंदे को तो पता ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही है कि भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो ऐसा है नहीं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड रहेगा, ये वाला तो इंटरेक्शन करेगा, वो हमेशा क्या नेट रिपल्शन नेट अट्रैक्शन जो होगा वो तो फील करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन। बट जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर जाएंगे, और ये वाला भी मूव कर सकता है, ये मूव करेगा तो ये इधर से मूव करके यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे आने की वजह से यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अब तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा फील करेगा इन कंपेरिजन टू जब यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, बट प्रोटॉन क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो हम अब आगे यहाँ पे ये बात कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज तो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा, हमेशा फिक्स्ड रहेगा। क्या रहेगा बेटा, फिक्स्ड रहेगा। न्यूक्लियर चार्ज कितना है हमारा, जेड है। ठीक है, बट हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर रिपल्शन, वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास Z-1। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर रिपल्शन हमें यही मानना पड़ेगा, जो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे वो तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कर रहा है, दूर करने की कोशिश कर रहा है, तो कितना रहेगा, Z-1 रहेगा। और ये क्या होगा, ये होगा हमारा चेंज। ये तो 100% फिक्स्ड रहेगा, ये हमेशा 100% फिक्स्ड रहेगा कि हमेशा ये रहेगा। पर ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है क्योंकि मूवेबल है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, और यहाँ पे ये करा रहा है, ये इसको रिपल्शन फील करा रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करा रहा है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ से बात करें, सॉरी फोर्स ऑफ रिपल्शन का फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला तो हमारा सही निकला है। फोर्स ऑफ रिपल्शन जो हो जाएगा हमारा के, ये हो जाएगा Z-1 इंटू ई। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा रिपल्शन के लिए Z-1 इंटू ई, और यहाँ हो जाएगा 1 इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ये आर स्क्वायर भी नहीं रहेगा यहाँ पर, ये आर स्क्वायर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे जो रेडियस है इनके बीच में वो क्या हो जाएगी, चेंज होगी। तो ये क्या होगी, इसको x मान सकते हैं, या फिर r ही माने तो ये क्या होना लेना पड़ेगा, हमें एवरेज लेना पड़ेगी। क्या लेना पड़ेगी, एवरेज रेडियस लेना पड़ेगी। क्या लेने पड़ेगी बेटा, एवरेज रेडियस लेने पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर रिपल्शन के लिए हम बात करें। ठीक है, और अब इसके लिए हम एफ नेट निकालें, यानी कि फोर्स नेट निकालें। देखिए एफ नेट निकालें, तो एफ नेट क्या कर रहा है, एफ नेट हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें से क्या हो रहा है, ये रिपल्शन को हम क्या कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ नेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आया था हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया था कि Q1 था, तो हमने जहाँ पे इसको Z लिया था, Z इंटू ई, और ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन हमने अभी कैलकुलेट करा, जस्ट टू कितना है हमारा कि Z माइनस 1 इंटू ई, हो जाएगा 1 इंटू ई। ठीक है, देखिए ये नहीं रहेंगे हम यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इसको ले लेंगे हम सिग्मा। देखिए इसके लिए हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे कि यहाँ पे हम सिग्मा जेड की लगेगा, ले रहे हैं सिग्मा ले रहे हैं, अभी बताते हैं आपको सिग्मा को ले रहे हैं 1 इंटू ई, और यहाँ पे हो जाएगा ये आर स्क्वायर, रेडियस वापस इसको इजीली रहेगा हमारा कैंसिल आउट करने के लिए, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जेड इफेक्टिव इंटू ई 1 इंटू ई चार नेट इलेक्ट्रॉन के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा क्या लिया है हमने, सिग्मा लिया है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या हम इसको बोल सकते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सिग्मा को स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं या फिर शील्डिंग कांस्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे हमने इसको क्या बोला कि भाई हमारे पास यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो भाई यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे हैं, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप ऐसे समझे कि यहाँ पे कोई बीच में कोई एक्टर वगैरह आया, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई आप एक मॉल वगैरह में गए, ठीक है, वहां पर एक कोई एक्टर आया हुआ है, तो एक्टर आया हुआ है, सलमान खान आया हुआ है, तो सलमान खान आया हुआ है, पर वो आप गए हो 8 बजे और सलमान खान 7:30 बजे आ गया। ठीक है, तो सलमान खान 7:30 बजे आ गया, तो वहां पर ऑलरेडी उसकी पब्लिक खड़ी होगी देखने के लिए, भाई आप तो ऑलरेडी अकेले फैन नहीं हो कि भाई सलमान खान से आप मिलोगे, डायरेक्ट जाके मिल लोगे, तो वहां पे क्या होगा, ऑलरेडी बहुत सारे लोग खड़े होंगे उससे मिलने के लिए, लोग चिल्ला रहे होंगे, हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे, वो उसके गार्ड्स भी होंगे, और बाद आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप क्या चाहोगे, मैं उससे मिल लूँ डायरेक्ट आके, पर डायरेक्ट आप मिल नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। आप घुसने की भी कोशिश करोगे, भाई क्या मैं तो पाँव के नीचे से घुस जाऊं, तो भैया नहीं, लोग लात मार के बाहर निकाल के फेंक देंगे बाहर आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये किस तरह से प्रोटेक्शन कर रहा है, किसको, आउटर मोस्ट शेल को, इलेक्ट्रॉन को, तो रिपल्शन फील करा रहा है इसको। तो ये रिपल्शन फील कराना, और इसी को क्या बोलते हैं, हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं या फिर शील्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं। इसको भी हम अलग से एक बार पढ़ेंगे, बस अभी इतना सा आप इसका फील ले लीजिए। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे लिया इस तरह से, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास, देखिए ये आर से आर कैंसिल हुआ, के से के कैंसिल हुआ, जेड इफेक्टिव, सॉरी जेड इफेक्टिव कैंसिल नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन से वन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, वन इलेक्ट्रॉन से वन इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई, जेड इफेक्टिव की वैल्यू आ गई जेड माइनस सिग्मा, ये होती है हमारे जेड इफेक्टिव की वैल्यू। ठीक है, जेड में से हमने क्या, सिग्मा, यानी कि जो हमने इसकी प्रोटेक्शन करी या स्क्रीनिंग करी, उसको क्या हमने करा, इसमें से माइनस कर दिया, और जो बाद में बच्चा उसी को बोला क्या हमने, जेड इफेक्टिव बोला। ओके, अब यहाँ पे हमने जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू देखी, वो क्या ली हमने यहाँ पर, सिग्मा इंटू ई ली। ठीक है, वो लेस देन जेड माइनस 1 और इंटू ई। ठीक है, जो हमने यहाँ पे वैल्यू ली सिग्मा इंटू की होगा ली, हमने कम ली जेड माइनस 1 इंटू ई से, ये हमने माना था हमने रिपल्शन के लिए, उससे क्या करिए, हमने कम ली है इस बार, क्योंकि वो रिपल्शन क्या करेगा यहाँ पर, कभी ज़्यादा भी कर सकता है और कभी कम भी कर सकता है, हम तो वहाँ पर क्या कर, सबसे कम लेने की कोशिश करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए यहाँ पर, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये सिग्मा लेस देन जेड माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आ गया, तो ये क्या होगा, 1 प्लस सिग्मा लेस देन जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा लेस देन 1। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जेड माइनस 1, जेड माइनस सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा लेस देन 1 आएगी। ठीक है, और न्यूट्रल नेट हम बात करी थी हमने, ठीक है, और यहाँ पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी।
और जेड इफेक्टिव को क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव को ही बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये होता है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या फॉर्मूला होता है जेड इफेक्टिव का फॉर न्यूट्रल एटम, जेड माइनस सिग्मा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।